आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बंधा पचोर में जिस तरह से भू माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और जिस तरीके से वो वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे, मकसद सिर्फ इतना था कि भू माफिया और मुआवजा माफिया जो पहले भी जमीनों के खरीद फरोख्त करके अवैध निर्माण में लगे हुए थे, उनके मंसूबे पर सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा पानी फेर दिया गया। बाकायदा जब उन्हें पता चला कि बाहरी लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों से आकर लोगों के द्वारा अचानक वहां की जमीन खरीदी गई और उसके बाद रातों रात वो अवैध निर्माण में लग गए। सिंगरौली कलेक्टर को जब यह पता चला कि 3000 के आसपास रजिस्ट्री वहां पर कराई गई है, तो उनके द्वारा तुरंत ही वहां पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया और जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहा था उस पर अंकुश लगाने के लिए बाकायदा ड्रोन से सर्वे भी कराया गया। इसका विरोध भू माफियाओं के द्वारा और मुआवजा माफियाओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगा कि जब ड्रोन से सर्वे हो जाएगा तो फिर वो निर्माण कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें उसी स्थिति में लॉक हो जाएगी। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने खास तौर से कहा कि भू माफियाओं की एक नहीं चलने देंगे और खास तौर से जो बंदरबाट अब तक होता रहा है उसे किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज भू माफिया गैंग, मुआवजा गैंग जिस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहा था, अचानक दूसरे राज्यों से जो लोग यहां पर जमीन खरीद रहे हैं और जिस तरह से अवैध निर्माण कर रहे थे, उनका मकसद ही मुआवजा बटोरना था और अवैध निर्माण को किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। उन्होंने तत्काल ही रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया और उसके बाद वहां पर बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे ही ड्रोन से सर्वे हुआ, जो ऑर्गेनाइज माफिया गैंग है वो तुरंत ही एक्टिव हो गया और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाने लगा। लेकिन जो ग्रामीण हैं उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अचानक उनके क्षेत्र में उनकी जमीनों की खरीद फरोख्त बढ़ गई थी और अवैध निर्माण होने लगा था, इससे उनमें भी घबराहट आ गई थी कि उनकी खराब स्थिति की वजह से उनके साथ भी चीजें खराब हो सकती थी। ऐसे में सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से उन्होंने बात किया और कहा कि उनके क्षेत्र में अचानक, खास ये पचोर बंधा क्षेत्र में लगातार लोगों के द्वारा जमीन पर नजर रखी जा रही है और जैसे ही सिंगरौली कलेक्टर ने वहां रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया, उससे माफिया बौखला गए और ड्रोन सर्वे के बाद जो एक बौखलाहट दिखाई दे रही है उसको लेकर भी तरह तरह की बात हो रही है। सिंगरौली कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि वो भू माफिया और मुआवजा माफिया की एक चलने नहीं देंगे और अवैध निर्माण तो किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। ड्रोन से जो सर्वे कराया जा रहा है उसका मकसद ही है कि यथास्थिति में चीजें लॉक हो जाए और रातों रात जो निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे उनके निर्माण पर अंकुश लगे, क्योंकि भू माफियाओं की वो चलने नहीं देंगे। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के द्वारा बंधा पचोर में ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है, जिससे भू माफिया और मुआवजा माफियाओं के मंसूबे पर पानी फिर गया है और जिस तरह से वो अवैध निर्माण कराकर मुआवजा लेने के फिराक में थे, ऐसे में उन पर अंकुश लगाने के लिए सिंगरौली कलेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। आखिर ड्रोन सर्वे का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या ड्रोन अपने साथ लोगों की ज़मीन लेकर उड़ जा रही है या लोगों की ज़मीन गायब हो जा रही है? ये विरोध वही कर रहे हैं जो अवैध निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रोन सर्वे के बाद सारी चीज़ें यथास्थिति हो जाएंगी और चीज़ें लॉक हो जाएंगी। तो फिर आखिर ड्रोन सर्वे का विरोध कौन कर रहा है? ड्रोन सर्वे का विरोध वो भू माफिया कर रहे हैं जो वहाँ पर ज़मीन खरीद कर रातों रात अवैध निर्माण करना चाह रहे थे। मकसद सिर्फ इतना था कि वो किस तरह से ज़्यादा मुआवजा बटोर सके और सिंगरौली कलेक्टर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी जैसे आप ये देख सकते हैं राजेश जी कि ये मकान के ऊपर तिरपाल, डंडा और डंडा के ऊपर तिरपाल, इसको जो है तो मकान बना करके आगे चल के ये मकान में तब्दील होगा। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसी तरह से आपके गांव में बरगवा मार्केट में त्रिपाल कम पड़ गया है, पूरा त्रिपाल यहाँ आ गया है, खूंटा पे छत मार दिया है कि ड्रोन में इसका नंबरिंग हो जाए। अब इस पे क्या बोलेंगे आप? हम तो ये कहेंगे, प्रशासन से अपील करेंगे श्रीमान जी, जिन्होंने जमीन लिया पहले, आज के साल 1.5 साल 2 साल पहले खरीदा है, 1.5-2 साल पहले से जमीन लेने लिए किस लिए? मकान बनाने के लिए। उन्होंने मकान अभी तक नहीं बनाया। जब आपने रोक लगाया, आपने जब भूअर्जन की प्रक्रिया चालू की तो मकान बनना चालू हो गया, जिससे गाँव वालों को बंधा जैसा समस्या दिख रही है।
4 लाइन चितरंगी जैसा समस्या दिख रही है जी। कल हो सकता है कि गांव वालों का ऐसे में नुकसान हो जाए जी। तो गांव वाले अपनी नुकसान को देखते हुए कलेक्टर महोदय से अपील कर रहे हैं जी कि श्रीमान जी अतिशीघ्र जी रोक लगाई जाए। गांव की 70 से 80% जनता चाहती है बाहरी मकान नव निर्माण पर रोक लगाना। कुल मिलाकर के आपने जो नारा दिया है हाँ कि बाहरी हटाओ गांव बचाओ, इस नारे पे बंधा नार्थ की जी। बहुमत जनता आपके साथ है। इधर आगे देख सकते हैं श्रीमान जी, ताबड़तोड़ कार्यवाही आज हमारे ग्राम पंचायत पचौर में हमारे नए पटवारी साहब आए हैं। अभी सर मैं नाम तो नहीं जानता इनका, लेकिन इनकी कड़ी कार्यवाही नव निर्माण मकानों पे देखने को मिल रही है। इनके साथ में हमारे पंचायत के सचिव तिवारी जी भी जबरदस्त कार्यवाही करके आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी इनके साथ में चल के हुए इधर देखेंगे। सर आगे इस तरह से जो है तो मेला लगा। आपका घर कहाँ है, किस गांव से हैं आप? आए करसुआ तहसील कौन सी है? माड़ा तहसील से हैं आप, ठीक। इधर आप देख सकते हैं सर, ये सभी यहाँ से 25-50 किलोमीटर दूर के लोग इधर देख सकते हैं श्रीमान जी कि इन्हें ये त्रिपाल लगाने वाला तरीका कौन दिया आप लोगों को कि त्रिपाल लगाया जाए? जी हेलो, ये सब स्थिति है श्रीमान जी यहाँ की। जो ऑर्गेनाइज भू माफिया गैंग काम कर रहा था वो अपने बिल से बाहर निकलकर विरोध भी करने लगा। और हैरान कर देने की बात यह है, जो पचौर के हल्का पटवारी हैं रामायण प्रसाद अग्रणी, उनको बकायदा बाहरी लोगों के जो मकान निर्माण में सहयोग कर रहे थे उनको निलंबित कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि जब पटवारी खुद वहां पर खड़े होकर अवैध निर्माण में लग गए हो तो इसका मतलब वहां पर कितने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज माफिया गैंग काम कर रहा था, जो ड्रोन सर्वे से बौखला गया। हमें कुछ समय सूचनाएं मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी, छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों के बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे ज़मीनें खरीद रहे थे और मकान बनाने की शुरुआत की थी। जो मुआवजा माफिया है, इस पर अंकुश लगाने के लिए, इनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए ड्रोन सर्वे करा लिया गया है। ड्रोन सर्वे से चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कौन सा निर्माण नया है और कौन सा निर्माण पुराना है। तो इससे भूजन के दौरान जो विसंगतियाँ होती थी, मुआवजे को लेकर के जो विवाद होते थे, लोगों को परेशानी होती थी, अब ये सब कुछ नहीं होगा। फेयर मुआवजा होगा, जो पात्र है उसको मुआवजा मिलेगा। जो बाहर के लोग अवैध रूप से 50 रुपये 5 रुपये के स्टाम्प पेपर में जो एग्रीमेंट कराते थे उस पर टोटल रोक लग जाएगी। तो आने वाले जो भी भूजन होंगे उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिलेगा। जो पात्र हैं उनके साथ समुचित न्याय होगा, उनको समुचित मुआवजा मिलेगा। और मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो भू माफिया है, मुआवजा माफिया है, उनसे दूर रहें और अपने हितों का रक्षण करें। 2-3 दिनों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पटवारी बाहरी लोगों को ला करके वहाँ पे मकान बनाने की तैयारी कर रहा था। कई जगह उसने ज़मीन नाप के लोगों से मकान बनवा रहा था। करप्शन की भी शिकायतें मिली थी, उसके आधार पर पटवारी को सस्पेंड कराया गया है। तो आपने देखा सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जो भू माफिया है, जो मुआवजा माफिया है, वो अपने बिलों से बाहर निकल आए और वो इसका विरोध दिखा रहे हैं क्योंकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो रहे हैं और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा रहा है। खुद पटवारी जो इस अवैध निर्माण में सहयोग कर रहे थे उनको भी निलंबित कर दिया गया। हर चीज पर पैनी नजर है और अगर कोई इस तरह की लापरवाही करते हुए दिखाई देगा तो शासकीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर वहां पर किसी तरह का सहयोग करता हुआ दिखाई देगा तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।